आप लोगों का पाथ निर्माण चैनल पे, जहाँ पे आज हम लोग देखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, इसका एंगल वैल्यू कैसे निकालेंगे इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो लाइन का इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी लाइन का इक्वेशन होता है तो हम लोग बहुत सारे फॉर्म में जानते हैं, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे जो कि जनरली क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को क्या निकालना है, आज का जो टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या है, दो लाइन के बीच जो एंगल बनते हैं, जब दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो उसके बीच क्या बनेंगे, एंगल बनेंगे। एक ये एंगल होगा, दूसरा ये होगा। सिमिलरली हम लोग क्या जानते हैं, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो आपस में बराबर होते हैं। तो जो ये एंगल होगा वही इसके वर्टिकली अपोजिट जो एंगल है वो होगा, और जो इसका वैल्यू आएगा वही इसका वैल्यू आएगा। तो हम लोगों को ये वैल्यू निकालना है। तो हम लोगों को क्या, सबसे पहले इसमें जो रिक्वायर्ड है, दो लाइन चाहिए। और स्ट्रेट लाइन का हम लोग क्या जानते हैं, जो जनरल फॉर्म होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब दो लाइन है, दोनों का जनरल फॉर्म लेना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ए को क्या करेंगे, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 रिप्लेस करेंगे, तो दो डिफरेंट लाइन का हम लोगों को इक्वेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस चीज को, तो देखते हैं विद कॉन्सेप्ट के साथ। और अगर भूल जाए तो इसको याद हम लोग कैसे तुरंत डिराइव कर सके, ये सब सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, जिसमें ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब हम लोगों को क्या निकालना है, दो लाइन के बीच का एंगल। तो सबसे पहले पहला लाइन लेते हैं, क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये कौन सा लाइन हुआ, पहला लाइन। दूसरा लाइन हम लोग क्या लेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब a और b पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से हम लोग लाइन भी ये ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जनरल फॉर्म में ले लिए, ए पॉजिटिव निगेटिव जो आएगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, कब, जब क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले पहला लाइन का हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्राफ बनाते हैं। तो ये कुछ इस तरह हुआ, जिसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा लाइन क्या हम लोगों का, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो दूसरा लाइन भी हम लोग मान लेते हैं, ये रहा। इसका इक्वेशन क्या हो गया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन हुआ। अब दोनों के बीच का हम लोगों को एंगल निकालना है। तो मान लेते हैं दोनों के बीच का एंगल है थीटा, और अगर ये थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो हम लोग कोई एक निकाल ले तो दूसरा भी निकल जाएगा। ये हम लोग स्मॉल एंगल क्या ले लिए, थीटा। दूसरा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, किसी लाइन पे टोटल कितना डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का। 180 में अगर कोई रे इस पे डाले, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। 180 को हम लोग रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई। अगर ये आप लोगों को नहीं पता कि 180 को हम लोग पाई क्यों लिखते हैं, तो हम लोग इस पे एक वीडियो बना चुके हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देख सकते हैं उस चीज को। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। अब बात आती है कि हम लोगों को ये थीटा निकालना है। तो सबसे पहले क्या करें, हम लोगों को एक रेफरेंस लाइन लेना होगा, जो कि रेफरेंस लाइन हम लोगों का यहाँ क्या है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन कितना एंगल बना रहा है, लाइन 1 और लाइन 2। अगर ये पता चल जाए तो हम लोग थीटा कितना होगा ये इजिली निकाल पाएंगे। तो एक्स एक्सिस के साथ जो भी लाइन कुछ एंगल बनाता है, उस चीज को हम लोग क्या नाम दिया है, उस एंगल वैल्यू का 10 कंपोनेंट जो होगा, 10 थीटा, वो क्या होगा, उस लाइन का स्लोप होगा। वो स्लोप क्या होता है, जो एक्स एक्सिस के साथ लाइन एंगल बनाता है। तो इसको अगर हम लोग अल्फा 1 मान लें,
जो एक्स एक्सिस के साथ लाइन 1 एंगल बना रहा है उसको अल्फा 1 और लाइन 2 जो बना रहा है उसको अल्फा 2 मान ले। तो यहाँ से हम लोगों को क्या दिखता हुआ नजर आ रहा है कि अल्फा 2 जो होगा वो इसके जस्ट अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, थीटा प्लस अल्फा 1 के बराबर होगा। ये होगा या नहीं? जरूर होगा। या कैसे होगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो देखते हैं उस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा 1 प्लस इसको हम लोग मान लेते हैं कुछ भी, साई कुछ भी मान लेते हैं, इज इक्वल टू 180 होगा। तो यहाँ से हम लोगों का साई का वैल्यू कितना आया, 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा 1 आ गया। और अगर हम लोग देखें यहाँ पे साई प्लस अल्फा 2, साई प्लस अल्फा 2 भी कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये एक लाइन बना रहा है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, साई का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा 1 इज इक्वल टू प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, अल्फा 2 जो होगा थीटा प्लस अल्फा 1 के इक्वल होगा। किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इसके जस्ट अपोजिट के एंगल के सम के बराबर होगा। तो ये हम लोग देख लिए। और हम लोगों को यहाँ से क्या पता चला है, जो tan अल्फा 1 होगा, tan अल्फा 1 होगा वो स्लोप ऑफ लाइन 1 होगा, स्लोप ऑफ लाइन 1, जो कि किसके इक्वल लिखेंगे हम लोग, m1। स्लोप को जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं, m से। तो लाइन 1 के लिए m1। और tan अल्फा 2 जो होगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, लाइन 2 का स्लोप m2। तो हम लोगों को अल्फा 1 का वैल्यू पता है, अल्फा 2 का वैल्यू पता है, तो हम लोगों को क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें tan फार्मूला लगा लेते हैं। तो tan अगर बोथ साइड लगा दें तो क्या हो जाएगा, tan थीटा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। तो यहाँ से tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा 1 अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। और हम लोग ये भी देख चुके हैं tan a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, अगर ये आप लोगों को नहीं आता हो तो इस पे भी एक वीडियो बनाए हुए हैं जो ट्रिगोनोमेट्री के प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, तो वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये होता है। तो ये सिंपल फॉर्मूला जो है आपको याद रखना होगा, जिससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, tan थीटा जो आएगा tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। तो tan अल्फा माइनस बीटा का क्या फॉर्मूला अभी देखें, या a माइनस बी का क्या देखें, क्या हो जाएगा, tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा 2 इंटू tan अल्फा 1 होगा। तो ये क्या होगा, हम लोगों को यहाँ से कुछ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखें तो tan थीटा, tan अल्फा 2 को क्या लिख सकते हैं, m2 स्लोप ऑफ लाइन 2 क्या हो जाएगा, m2 माइनस tan अल्फा 1 को क्या लिख सकते हैं, m1 बाई 1 प्लस tan अल्फा 2, या अल्फा 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, m2 इंटू m1। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया tan थीटा का वैल्यू। और भी हम लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं, यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस
m1 इंटू m2 ये होगा। अब हम लोगों को बताना होगा कि ये थीटा कब होगा, पाई माइनस थीटा कब होगा। तो ये वैल्यू क्या हो सकता है, कभी निगेटिव आ सकता है और कभी पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन हम लोग हमेशा क्या करेंगे, जब भी एंगल बिटवीन लाइन बोलेगा तो हम लोग जनरली क्या निकालते हैं, उसका स्मॉल एंगल निकालते हैं। और स्मॉल एंगल जो होगा कभी भी लाइन का जो होगा वो 0 से 90 के बीच में आएगा। और 0 से 90 के बीच में टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस वैल्यू को हम लोगों को क्या करना होगा, मॉड के अंदर लेना होगा, जो भी निगेटिव भी आए तो वो पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स मॉड ऑफ m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m2 इंटू m1। तो ये क्या होगा, स्मॉल एंगल देगा। और अगर हम लोगों को एक्सटर्न जो और एंगल है दूसरा वो क्या हो जाएगा, अगर थीटा पता है तो दूसरा क्या कर लेंगे हम लोग, पाई माइनस थीटा करेंगे तो दूसरा एंगल भी मिल जाएगा। तो यही था एंगल बिटवीन लाइन का फॉर्मूला जो है एंगल बिटवीन टू लाइंस का, वो क्या था, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। जहाँ पे m1 और m2 क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। किसका स्लोप, लाइन का। तो अब हम लोग देखें कि m1 और m2 को इस लाइन से कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये टॉपिक है। और यहाँ से भी हम लोग कैसे m1 m2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम लोग m1 और m2 का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, फिर से हम लोग सिंपल क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे। सबसे पहले ये काम हो गया है, इसको इरेज करते हैं और लिखते हैं हम लोग। सबसे जो हम लोगों का फॉर्मूला आया उसको पहले लिखते हैं। क्या आया फॉर्मूला हम लोगों का, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड ऑफ m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ये आया। ये कौन सा एंगल देगा, दोनों के इंटरसेक्शन का जो स्मॉलर एंगल होगा वो देगा। और ग्रेटर वाले को कैसे निकालेंगे, पाई माइनस ये एंगल कर देंगे तो हम लोगों को दूसरा एंगल भी मिल जाएगा। अब बात आती है m1 और m2 की। m1 m2 क्या है भाई साहब, ये है स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आइए इसके लिए कुछ हाथ पैर हिलाना पड़ेगा। तो देखिए पहले लाइन को लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इस लाइन को अगर हम लोग इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करें तो क्या लाइन बनेगा हम लोगों का, देखते हैं उस चीज को। तो यहाँ से हम लोग लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। इक्वेशन 1 को लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो पुट करते हैं क्या, x इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो y क्या हो जाएगा, माइनस c1 बाय b1। तो एक पॉइंट हम लोगों को क्या मिला, 0 माइनस c1 बाय b1। दूसरा पॉइंट क्या रखें हम लोग, पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0। तो y को 0 पुट करेंगे तो x क्या आ जाएगा, माइनस c1 बाय a1 होगा। तो इस केस में कौन 0 है, y, तो माइनस c1 बाय a1 कॉमा 0। अब इसको हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करते हैं। ये क्या है, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0, y क्या है, माइनस c1 बाय b1। तो इसका हम लोग क्या देखेंगे, देखते हैं यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, y क्या है, निगेटिव में, मतलब कहीं यहाँ आएगा। ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस c1 बाय b1 आएगा। और ये देखते हैं हम लोग, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस c1 बाय a1 कॉमा 0। ये क्या हो जाएगा, माइनस c1 बाय a1 कॉमा 0। अगर इस लाइन को ड्रॉ करें और हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे जो इस लाइन का स्लोप होगा वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, यही उसका टेन थीटा जो होगा वही इस लाइन का क्या होगा, स्लोप होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा।
होगा अल्फा। तो ये कितना होगा यहाँ पे अगर देखना चाहें हम लोग तो ये अगर अल्फा मान ले तो ये पाई माइनस अल्फा, और ये भी कितना हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। एंगल प्रॉपर्टी से अगर देखें जब दो लाइन इंटरसेक्ट करे तब उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। ये अल्फा तो ये पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। अब हम लोग क्या देखे थे, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो टेन अल्फा के इक्वल होगा, ये होगा। लेकिन अगर ये देखें तो एक क्या हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बेस, जिसके साथ एंगल एडजेसेंट साइड जो होगा वो बेस हो जाएगा और इसके सामने का जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। हम लोगों को क्या निकालना है, टेन कंपोनेंट। तो टेन पाई माइनस अल्फा क्या होता है, ये एंगल कितना है पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना आ गया हम लोगों का, ये डिस्टेंस जो है माइनस C1 बाय B1, और ये डिस्टेंस कितना है माइनस C1 बाय A1। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा माइनस C1 बाय B1, और बेस कितना माइनस C1 बाय A1 होगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, अगर इसको सोल्व करें C1 बाय B1 इंटू A1 बाय C1, तो C1 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा A1 बाय B1। इस लाइन का क्या आएगा, स्लोप आएगा। A1 बाय B1 वो कौन सा एंगल दे रहा है, टेन पाई माइनस अल्फा, और टेन पाई माइनस अल्फा जो होता है वो कितना होता है माइनस टेन अल्फा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा A1 बाय B1, तो यहाँ से टेन अल्फा क्या हो जाएगा माइनस A1 बाय B1। तो जो लाइन का स्लोप आएगा वो, अगर इसको हम लोग M1 माने, क्योंकि यही स्लोप डिनोट करता है। M1 M2 क्या था, M1 लाइन 1 का स्लोप और M2 लाइन 2 का स्लोप। जो स्लोप आया वो कितना आएगा माइनस A1 बाय B1, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये कितना बना रहा है अल्फा एंगल बना रहा है। तो उसका 10 जो वैल्यू होगा वही क्या होगा उस लाइन का स्लोप होगा, जो किसके इक्वल आया माइनस A1 बाय B1। ये बहुत लेंदी हो गया। अगर हम लोगों को हल्का भी डिफ्रेंशिएशन आता हो तो हम लोग इस लाइन का स्लोप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, तो यहाँ से हम लोग ये निकाल लिए कि जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y विथ नेगेटिव साइन। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन हो तो उस लाइन का स्लोप जो आएगा वो कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y विथ माइनस साइन। ये याद रखना है। अगर हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन आता तो इस लाइन का स्लोप हम लोग क्या करते, इजीली निकाल सकते थे। कैसे वो देखते हैं। तो हम लोगों को मालूम है टेन थीटा जो होता है वो dy बाय dx होता है। हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 b1, y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाय dx प्लस कांस्टेंट टर्म का 0। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, dy बाय dx जो आएगा माइनस A1 बाय B1, जो हम लोग यहाँ भी निकाले और यहाँ भी निकाले, दोनों क्या है इक्वल। तो लाइन 1 का स्लोप क्या हो जाएगा माइनस A1 बाय B1। सिमिलरली y2 का, लाइन 2 का क्या हो जाएगा M2 का वैल्यू माइनस A2 बाय B2। ये अब हम लोगों को क्या पता चला, लाइन 1 का भी स्लोप पता चल गया है, लाइन 2 का भी स्लोप पता चल गया है, और हम लोगों को एंगल का जो दो लाइन के बीच के एंगल का जो फॉर्मूला होगा ये भी पता चल गया है। तो हम लोग यूज करते हैं इस चीज़ को और देखते हैं कुछ हम लोग शॉर्टकट निकाल लेंगे यहाँ से, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने में इजी होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, M1 का जो वैल्यू आएगा माइनस A1 बाय B1 और M2 का जो वैल्यू होगा माइनस A2 बाय B2।
ये हम लोगों को पता है। तो आइए थीटा साहब को निकालते हैं इधर। क्या है टेन थीटा, टेन इनवर्स मॉड ऑफ क्या m2 बाई m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अब क्या करते हैं, क्या हो सकता है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इंटरसेक्शन कैसा कैसा हो सकता है वो देखते हैं। अब एक ऐसा केस आएगा जब दोनों लाइन क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। अब पैरेलल के केस में अगर हम लोग देखें दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना हो रहा है, दो केस हम लोगों को पता है, एक जब पैरेलल हो सकता है और जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकता है। जब पैरेलल हो तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, या तो थीटा को 0 होना पड़ेगा या पाई होना पड़ेगा। अब पैरेलल में हो सकता है दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। तो जब एक दूसरे के डायरेक्शन में जाएगा तो उस केस में थीटा कितना होगा, 0। जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उस केस में थीटा कितना होगा, पाई, जिसको हम लोग 180 भी बोल सकते हैं। कब, डिग्री में, और रेडियन में पाई। तो अब जब दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल हो, पहला क्या होगा, पहला केस जो होगा पैरेलल लाइंस होगा। उस केस में हम लोग देखेंगे स्लोप में क्या रिलेशन है। तो इस केस में क्या होगा, थीटा जो आया था 0 और पाई, तो टेन थीटा का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, टेन थीटा जो यहाँ से लिखेंगे m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ये देखें। और टेन थीटा का वैल्यू 0 और पाई के केस में क्या होता है, 0। क्यों होता है, तो ये हम आपको यूनिट सर्कल से बताए हुए हैं, वो आपको ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएगा। तो जाकर के देख सकते हैं क्यों 0 होता है और क्यों इन्फिनिटी होता है। तो आइए इसको आगे करते हैं। यहाँ से क्या देखें, इस केस में थीटा जो आएगा 0 और पाई, उस केस में यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अगर मॉड हटाए भी तो 0 पे कोई इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि माइनस 0 का भी मॉड 0 और प्लस 0 का भी मॉड 0। 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें मॉड का कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो यहाँ से क्या देखें, 0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 होगा। और यहाँ से अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0 और m2 इज इक्वल टू m1। जब दो लाइन पैरेलल हो उस केस में क्या होगा, दोनों का जो स्लोप होगा वो बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पहला केस में, पैरेलल केस में क्या होगा, दोनों का स्लोप इक्वल होगा। इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जब एक लाइन का इक्वेशन पता हो और दूसरे लाइन का हम लोगों को इक्वेशन निकालना हो, और दोनों लाइन जब पैरेलल होगा तो हम लोग बहुत ही इजीली दूसरे लाइन का इक्वेशन निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे ये भी देखेंगे। तो ये पहला केस हो गया क्या, जब दोनों लाइन पैरेलल हो। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। क्या हो, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर गैंग्स ऑफ वासेपुर का परपेंडिकुलर के तरह है। परपेंडिकुलर मारिएगा तो मर जाएगा, टेंजेंट मारिएगा सिर्फ कट के रह जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। थीटा जो बनेगा π/2, या हम लोग इसको कहते हैं 90 डिग्री। ये हो गया। तो जब दूसरा केस क्या होगा, लाइंस आर परपेंडिकुलर।
कभी कभी हम लोग परपेंडिकुलर इतना बड़ा वर्ड है तो इसको शॉर्टकट करने के लिए परपेंडिकुलर का साइन, परपेंडिकुलर ये भी डिनोट किया जाता है। तो आप लोग को साइन भी याद होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो गया, थीटा का जो लाइन के बीच का एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री, और टेन थीटा और टेन 90 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या होता है इन्फिनिटी। 90 पे क्या है टेन थीटा अनडिफाइंड है। उस केस में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 है। और इस केस में क्या हो गया, टेन पाई बाई 2 हो गया m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 है। या और हम लोग क्या देखेंगे, ये जो है इन्फिनिटी है भाई साहब, जो हो गए इन्फिनिटी, किसी के समझ में नहीं आएगा। जो कि अगर इन्फिनिटी देखें, कोई भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड मारें तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। या हम लोग यहाँ पे क्या करें, माइनस इन्फिनिटी, मॉड हटाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अगर हम लोग यहाँ इसको और लिखें 1 बाय माइनस 0 और 1 बाय प्लस 0, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम लोग मॉड को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, तो 1 बाय 0। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 0 से m2 माइनस m1 में करेंगे 0, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस m1 इंटू m2। तो यहाँ से क्या देखें, m1 इंटू m2 का जो वैल्यू होगा वो -1 के इक्वल आएगा। अब हम लोग इस चीज को एनालाइज करते हैं। यहाँ से क्या होगा, जब लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तब उसके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। तो आइए इसको अच्छे से हम लोग एक बार देखें क्या है। सबसे पहले हम लोग स्लोप देख लिए, m1 इज इक्वल टू माइनस a1 बाई b1 और m2 इज इक्वल टू माइनस a2 बाई b2। और जब पैरेलल था केस पहला, पैरेलल के केस में क्या आया, m1 इज इक्वल टू m2, और दूसरा क्या हो, जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उस केस में क्या देखें, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब देखते हैं स्लोप को रिलेट करते हैं हम लोग। पहला केस जो है क्या है, लाइन पैरेलल है। क्या है, लाइन पैरेलल, तो मतलब m1 इज इक्वल टू m2, तो माइनस a1 बाई b1 इज इक्वल टू माइनस a2 बाई b2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2। तो जब दोनों का x का कोफिशिएंट, इसका भी x का कोफिशिएंट, इसके y का कोफिशिएंट, इसके y के कोफिशिएंट के बराबर हो तो उस केस में ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल। यही केस है, जब इसका स्लोप बराबर हो या इसका कोफिशिएंट जो हो आपस में बराबर हो तो उस केस में क्या होगा, और कोफिशिएंट का रेशियो भी अगर बराबर हो a1 बाई a2, और यहाँ से भी और देखना चाहे, इसको सिंप्लीफाई करना चाहे, क्या होगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। इस केस में भी लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। जब क्या हो, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम रेशियो में हो उस केस में भी दोनों लाइन क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब आती है बात परपेंडिकुलर का। अगर हम लोगों को बोले एक लाइन है, इसका स्लोप m1 है और इसी के पैरेलल एक दूसरा लाइन है, उसका स्लोप बताओ। हम लोग क्या देखें, पैरेलल के केस में दोनों का स्लोप बराबर होता है, तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, m1। तो ये हो गया। अब दूसरा केस हम लोगों का क्या है, परपेंडिकुलर। दूसरा केस क्या है हम लोगों का, परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो m1 कितना हो जाएगा, -a1/b1 इंटू क्या हो जाएगा, दूसरा m2 जो है -a2/b2 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे देखें क्या आएगा, a1 मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a1 इंटू a2 इज इक्वल टू -b1 इंटू b2। और हम लोग क्या देख सकते हैं, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 इज इक्वल टू 0 हो। इस केस में भी लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या हो गया, दोनों लाइंस के x का कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस दोनों लाइन के y के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन को अगर ऐड करें, अगर उसका वैल्यू 0 आ जाए, उस केस में भी लाइन क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। या स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो तो उसका, तो वो भी क्या होंगे, लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज कब करेंगे, तो देखिए हम लोग को बात ये है, अगर इस लाइन का स्लोप पता हो कितना m1, अगर यहाँ से भी देखना चाहे तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर दो लाइन है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उस केस में क्या होगा, स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो यहाँ से अगर दूसरे लाइन का स्लोप, एक का पता हो दूसरे का निकालना हो, -1/m1, ये क्या हो जाएगा, दूसरे लाइन का स्लोप मिल जाएगा। या हम लोगों को m2 पता होता है, m1 क्या हो जाएगा, उसका माइनस के साथ इन्वर्स कर दीजिए, हम लोगों को दूसरे लाइन का स्लोप मिल जाएगा। अगर इस लाइन का स्लोप m1 हो और इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना हो, इसको मान लेते हैं m2, वो किसके इक्वल होगा, -1/m1 के इक्वल होगा। तो यही था आज का टॉपिक हम लोगों को। अगर एक बार रिवाइज करना चाहे तो क्या था, जो एंगल बिटवीन लाइंस था वो tan इनवर्स m2 - m1/1 + m1 × m2। m1 m2 क्या है, यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन है, जो दोनों लाइन का स्लोप है। लाइन पैरेलल होगा उस केस में दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। अगर परपेंडिकुलर हो तो दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 के इक्वल होगा। मेन ये 3 पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखिए। कैसे हम लोग स्लोप निकालें, स्लोप जो होगा -x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, कैसे आया वो भी देखें। अगर डिफरेंशिएशन पता था तो उस केस में भी हम लोग जो निकाले dy/dx, यही स्लोप को डिनोट करता है, जो कि आया -a/b के इक्वल। तो आज का टॉपिक हम लोगों का यही था, एंगल बिटवीन लाइंस निकालना है और कुछ कुछ स्पेशल केस देखना था, वो हम लोग देख चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें भी बातें करेंगे, देखते हैं। और भी जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आप लोगों को अच्छे से हम बता पाए जो भी प्रॉब्लम हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जो भी अभी IIT की तैयारी कर रहे हैं या जो भी क्लास 11th में है उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर एंगल बिटवीन लाइन में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको जरूर समझ में आएगा। अगर नहीं आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या दिक्कत है, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आज के लिए